सो हे गाइस, विनय दिस साइड। अभी हमारा CUT PG DULLB का एग्जाम खत्म हुआ है और हमारे साथ दक्ष है। दक्ष का भी एग्जाम था। दक्ष बताएंगे कि आपका जो पेपर था वो कैसा रहा। पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि जीके के क्वेश्चन कितने थे पेपर में? जीके के तो क्वेश्चन ना के बराबर थे। 10 क्वेश्चन थे मुश्किल से, और 10 में से वो भी 4 या 5 पॉलिटी के क्वेश्चन थे। 4 या 5 पॉलिटी के क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन याद है आपको? पॉलिटी का जैसे क्वेश्चन था सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मतलब कौन कौन से कहाँ से लिया गया है ना, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स, बाइकैमरल सिस्टम कहाँ से लिया गया, ये सब ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन तो ये था। ठीक है। और एक था कि एज 21 थी वोट की पहले, हाँ। वो 18 अब 18 हो गए। कौन से आर्टिकल के थ्रू हुआ? हाँ। बच्चों ने बताया ये भी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। हाँ जी। और एक था विजय बैंक करके, विजय बैंक और फेडरल बैंक का क्वेश्चन था कि मतलब 1990 से पहले कौन से बैंक थे, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। और कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्न थे पॉलिटिकल। 3-4 क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि पहले 10-15 क्वेश्चन आते थे, ऐसा आया हो? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन था? हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? मुगल एम्पायर, गांधी के ऊपर कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन? गांधी, हाँ, एक क्वेश्चन था। गांधी जी ने अपना वो मूवमेंट था वो कहाँ से स्टार्ट करा था? मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती, गुजरात से। हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कंप्यूटर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो ऐसा कुछ था? नहीं, है तो फालतू की बातें हैं। क्वेश्चन नहीं आया कंप्यूटर से कम भी 8 क्वेश्चन तो थे। 8 से 10 क्वेश्चन। 8 से 10 क्वेश्चन थे बिल्कुल से 8 से 10 क्वेश्चन तो थे। 10 क्वेश्चन भी ना माने तो 7-8 तो थे। हाँ, बिल्कुल थे, पक्का थे। मतलब 7 क्वेश्चन भी अगर कंप्यूटर से आ रहे हैं तो 28 मार्क्स की कंप्यूटर आ रखी थी। 7 × 4 28, 32 मार्क्स की है। 30 नंबर तक की मान ले कंप्यूटर। ठीक है। सबसे ज्यादा किस में से पूछा गया? कौन से सब्जेक्ट में से? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कौन सा सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है? इंग्लिश को। क्योंकि मेरे हिसाब से पार्ट ए और पार्ट बी दो में डिवाइड थे। हाँ जी, बच्चे बोल रहे थे ऐसा। तो पार्ट ए में से 25 से 30 क्वेश्चन थे। तो मेरे को लग रहा है वो 25 से 30 क्वेश्चन सारे इंग्लिश के थे। ठीक है, मतलब 25 से 30, मतलब 25 क्वेश्चन ही मांगे तो 25 × 4 मतलब 100 के अराउंड 100 नंबर की पेपर देखा। मतलब मैंने भी कई बच्चों से बात करी और देखा, एनालाइज भी करा, तो है इंग्लिश अच्छा स्कोर रख रही है काफी ज्यादा। इंग्लिश और मैथ्स में भी कम से कम अराउंड 20 क्वेश्चन तो थे। 20 क्वेश्चन तो थे मैथ्स में कौन कौन चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिले? आप बताओ। आपने एनालाइज करा, लो एक बार बताओ, ऐसे देखकर पकड़ लो इसको एक बार। हाँ जी, बताओ। अर्थमेटिक में ही था, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, ठीक है, रेशो, सिंपल इंटरेस्ट का था। हाँ जी। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस के थे कोई क्वेश्चन? प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। जो हम लोग जैसा आप जानते हो हम लोग फोकस कर रहे थे मॉक दो, ठीक है। तो ये बताओ कि मॉक से कितना बेनिफिट हो रहा था? मॉक से मेरे अराउंड, अगर जो बच्चा 25 से 30 मॉक ला के जाएगा ना, तो वो पेपर मतलब उसे टाइम नहीं लगेगा। वो टाइम अपना जो वो वेस्ट होता है ना पढ़ने में बार बारी, जो मतलब वो टाइम उसका उसमें कंज्यूम हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में। सेंटर के बाहर कई बच्चे मिले थे और कई बच्चे ये बोल रहे थे, सर जब हम मॉक लगाते हैं ना तो सर क्या हुआ कि हमारे 10 से 15 मिनट 20 मिनट बच रहे हैं, मगर यहाँ नहीं बचे। तो मैंने उनसे एक चीज पूछी, आपने कितने मॉक लगाए? तो वो कहते सिर्फ हमने 10 ही मॉक लगाए। मैंने कहा अरे भाई, कम से कम 20 से 25 मॉक लगाओ अलग अलग जगहों के। पेपर की बेसिकली हैबिट डालनी। और ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है CUT PG, किसी को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। अच्छा, और कुछ वो कैब आ रखी थी? हाँ, वो कैब से भी 2-3 क्वेश्चन थे। सिनोनियम थे, एंटोनियम थे, क्या था? एंटोनियम का था एक क्वेश्चन, मेरे को याद है। और इडियम एंड फ्रेज आ रहा, मतलब लाइन में था उसका वर्ड, मतलब लाइन दे रखी थी और उसमें से मीनिंग लिखना था, मतलब एंटोनियम बताना था उसका। कोई इडियम एंड फ्रेज भी आ रखे थे? हाँ, इडियम एंड फ्रेज 2 या 3 थे इडियम एंड फ्रेज। ठीक है। पैराग्राफ 2 थे, स्टार्टिंग में ही थे। मेरे को याद भी है, शायद क्रिप्टो ऐसे ही कुछ था, शायद क्रिप्टो करेंसी के ऊपर था। बिल्कुल। ठीक है। और ओवरऑल पे क्या बोलोगे, पेपर का कितने अटेम्प्ट करे क्वेश्चंस? मैंने तो 65 करे हैं। 65 अराउंड। ठीक है। अभी तैयारी अच्छे से नहीं करी थी ना? नहीं, इस बार नहीं करी थी। अब मैं छोटा सा आपको अपना रिव्यू दे देता हूँ। मैंने भी एनालिसिस करा और मैं आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ। मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट था, क्योंकि बच्चे बाहर निकल के, देखो मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूँ, आप 5-6 बच्चे होंगे पूरे सेंटर में, 10 बच्चा होगा जो बोल रहा होगा 300 प्लस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेसिकली पूरा पैटर्न जो है ना वो डिपेंड था SSC के ऊपर।
वो एसएससी का बच्चा है, वो कॉम्पिटिटिव वाला बच्चा होगा, चलो भाई वो कर देगा। मगर जब मैंने बाकी बच्चों को देखा, बाकी बच्चे कह रहे थे कि सर बुरी हालत है, हमें बहुत टाइम लग गया, हमारा टाइम इंग्लिश ले गई पढ़ने में, हमसे नहीं हो पाया। तो उनके हिसाब से तो बच्चों ने अटेम्प्ट ऐसे कर रखे थे 57, 60 बार। जो DOLL भी हुआ था, जिसके बारे में सबको पता था कि कैसा पैटर्न है, इस बार ये अलग है, तो सबको टफ पड़ा है। तो मेरे हिसाब से तो 240, 250 के राउंड ही लग रहा है मुझे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि 290, 300 जाएगी, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है जितना मैंने बच्चों से बात करी। आप बताओ कि मेरे हिसाब से हाँ इतनी जाएगी, मतलब 250 to 280 के बीच में ही रहेगी। और मतलब इंग्लिश ज्यादा नंबर क्या रखी थी ना, 100 बात की एक बात, इंग्लिश ज्यादा थी, मैथ्स थी। रीजनिंग में बताओ, रीजनिंग में क्या क्या रखा था? रीजनिंग में भी अराउंड 10-15 क्वेश्चन थे। पकड़ लो। रिलेशंस वाला और वो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन, मतलब इतने अराउंड थे रीजनिंग में ना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो भी बच्चा नेक्स्ट ईयर को अगर अपीयर होता है, मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करके जाना। वो बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 4 क्वेश्चन में मान लो तो 16 नंबर के थे, 3-4 क्वेश्चन तो होंगे वो। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ? एक क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल वाला। अच्छा ठीक है। और आपका जो इससे इतनी बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपकी वीडियो देख के गया था सुबह, आपने वो मैं समझ गया, 150 और बताइए। हाँ 150 गोल्डन रूल्स वाली 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स कराई थी। हाँ तो आपने आज सुबह ही वो वीडियो बनाई थी, उसमें से एक क्वेश्चन आया था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला कंडीशनल। मैं समझ गया, मैंने देख ली, मैं समझ गया। मेरी बच्ची इंग्लिश का एक ही क्वेश्चन आया था, वो मैंने सही करा था। कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं देखा मैं बताता हूँ, पता नहीं कैसे हुआ ये। आज ही सुबह सुबह मैंने एक वीडियो बना के डाल दी थी, मतलब एग्जाम से पहले ही। उसमें मैंने कंडीशनल सेंटेंस करवाया, सिर्फ 5-6 मिनट की वीडियो। हैड प्लस V3 के साथ वुड हैव बीन प्लस V3 आएगा, और वही क्वेश्चन पेपर में आ रखा था। बिल्कुल। तो यही है यार कि पढ़ के जाओगे तो आएगा ही। मगर ओवरऑल पेपर आप थोड़ा बोलोगे टफ था ना, ये तो नहीं बच्चे बोले बिल्कुल, मतलब ऐसा तो नहीं ना बच्चे बोले बिल्कुल हलवा पेपर था। नहीं ऐसा नहीं था। तो चलिए अब चलते हैं। और जो बच्चे बिल्कुल वैसा कर रहे हैं कि सर अब हमारा पेपर बेकार हुआ, ये हुआ, जल्द से जल्द हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे कि भाई कैसा रहा पेपर और किस टाइप का पेपर था और क्या कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।